दीपक चौरसिया और सुधीर तिवारी जैसे पत्रकार तो ये पूछते हैं सरकार से, मोदी जी से, मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। ये आप समझिए जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा स्तर गिरा है बीजेपी का, जैसे आपका माइक भी गिरा है। हमारी मीडिया दलाल मीडिया तो ऐसा दर्शाना चाह रही है कि मोदी जी ने अवतार लिया इस धरती पे, उसके बाद हम सब लोगों को कपड़े पहनने को मिले। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ के समर्थक हैं? वो तो बिरयानी चख रहे हैं पाकिस्तान की, तो क्या कहोगे पाकिस्तानी समर्थक हैं। योगी जी तो कल को आके यूं कह देंगे कि पहले नौकरी को बेरोजगारी के नाम से बुलाया जाता था, तो आप बेरोजगारी के नाम से मान लेंगे नौकरी को? पता नहीं क्यों मेरे पैर का जूता ढीला सा हो रहा है। अब की बार आपने जो जनता के साथ धोखा किया है तो उसके लिए आपका स्वागत जूते की माला से होगा। धमका नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। जो ये कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, इनकी औकात है किसान का बक्कल उतारने की? मनोज तिवारी जब टीचर का अपमान करेंगे तो उनके पीछे नहीं पड़ेंगे? मोदी से कही दो मगन हुआ बीमार हुआ, अब पूरी भाजपा बीमार है, ठीक करवा लो, उसका इलाज करवा लो। घरवाली को छोड़ना देश हित है, घरवाली को छोड़ना देश हित है। तरीके से उत्तर प्रदेश में तालिबान की जो टॉपिक है उसकी एंट्री हो गई। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग तालिबान समर्थक हैं उन्हें वक्त आ गया एक्सपोज करने का, तो माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश में तालिबान की भी एंट्री हो गई है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में कोई भी तालिबान समर्थक है ही नहीं। जो तालिबान समर्थक है वो जाए अफगानिस्तान, हम तो हिंदुस्तानी समर्थक हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ के समर्थक हैं? वो तो बिरयानी चख रहे हैं पाकिस्तान की, तो क्या कहोगे पाकिस्तानी समर्थक हैं। झूला झूलने चाइना का, तो क्या कहोगे चाइना समर्थक हैं। उनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने चाह रहे हैं, तो क्या कहोगे आप वो पाकिस्तानी समर्थक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर क्या स्टैंड है, वो पूरा देश सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसके पक्ष में है। मोहित शर्मा क्या स्टैंड है? मोहित शर्मा का स्टैंड तो हिंदुस्तान को लेके, ना मैं कभी अफगानिस्तान गया, ना मैं अफगानिस्तान के बारे में जानता हूँ। आप ये बताइए अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाइए, हम हिंदुस्तान सुनना चाहते हैं। हमारा सिर्फ वहाँ अफगानिस्तान को लेकर इतना छोटा सा स्टैंड है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारत देश के मूल नागरिक रहते हैं वो सुरक्षित सही सलामत अपने घर वापसी आ जाएं, बात खत्म। उसके बाद अफगानिस्तान में कुछ भी होए, उस पर अमेरिका राज करे, रूस राज करे, उस पर तालिबान करे, ISI करे, कोई भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं मानते हैं कि यहाँ जो अपने देश में तालिबानी कुछ घुसे हुए हैं जिन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है? योगी जी तो कह रहे हैं हमारे देश में तो पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले, चाइना का झूला झूलने वाले हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, अब उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी या फिर कहीं और की बिरयानी का स्वाद लग गया होगा, क्योंकि जब से कोरोना आया है ना तब से नहीं जा रहे हैं, वरना तो पूरे विश्व का दौरा करके आए हुए हैं ये मोदी जी। देखिए, यूपी चुनाव से तो विकास की मुद्दा, ये सब तो महंगाई, ये तो मुद्दा रहा ही नहीं। तालिबान आ गया, मंदिर आ गया, तो जनता किस बार कैसे जाएगी? इस बार क्या होगा? देखिए, ऐसा है, पहले 24 घंटे मीडिया जो थी वो ढोल पीटती थी पाकिस्तान का, चाइना का, अब एक लिटरल एंट्री करा दिया और उस लिटरल एंट्री का नाम है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के नाम पे कुछ दिन ढोल पीटेगी। इनों का तो यही काम है 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और इनों का आप ये देख लीजिए, इनों के पास आर्मी सेना में ऐसे लोगों को ये बिठाते हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो हर एक डिबेट में नजर आएंगे, वो रिपब्लिक भारत की डिबेट में भी नजर आएंगे, जी न्यूज की डिबेट में भी नजर आएंगे, हर जगह की डिबेट में वही नजर आएंगे, और हर एक मुद्दे पे ऐसे कौन से हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं जो वो हर एक मुद्दे के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी के बारे में वो जानते हैं, ठीक है, बेरोजगारी के बारे में वो जानते हैं, और तमाम मिलिट्री संगठन के बारे में वो जानते हैं। ऐसे कौन से हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं? तो आप सरकार के बारे में क्या जानते हैं जो बंगाल भी विरोध करते हैं, बिहार भी विरोध करते हैं, यूपी भी विरोध करते हैं? हम तो सरकार के बारे में ये जानते हैं कि ये सरकार न शिक्षा की बात करती, न स्वास्थ्य की बात करती, न बेरोजगारी और महंगाई की बात करती, न विकास और डेवलपमेंट की बात करती। हम तो ये जानते हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। पिछली सरकार ने शिक्षा की बात की, हॉस्पिटल से लेके सब कुछ बनवाया, जनता कहाँ नकार दी उसको। चलो शुक्र है आपने, चलो शुक्र है आपने ये तो कहा, वरना तो देश की मीडिया दलाल मीडिया तो ऐसा दर्शाना चाह रही है कि मोदी जी ने अवतार लिया इस धरती पे, उसके बाद हम सब लोगों को कपड़े पहनने को मिले। नहीं, उससे पहले तो हम शिकार करते थे, आदिवासी बने घूम रहे थे, है ना, उससे पहले तो हम पे पहनने को कपड़ा भी नहीं था। मोदी जी आए, मोदी जी ने अवतार लिया धरती पे, उसके बाद कुछ हुआ है। आप भी पत्रकार भी मोदी जी के आने बाद बने होंगे। योगी जी कह रहे हैं ना, जो हाँ, क्या कह रहे हैं? जो पिछले साल में कुछ ना हुआ, 4 साल में सब कुछ हो गया। चलो आज आपकी बात सुनते हैं, ये बताइए योगी जी ने क्या कराया 4 साल में? आप अपनी शक्ल दिखा के पूरे देश को बता दीजिए। अब वो एडवर्टाइजमेंट वाली वो बात मत करिएगा, ये बता दीजिए योगी जी ने कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने नए सरकारी संस्थान खोले हैं। डाटा की हिसाब से बात करते हैं, आप डाटा देखिए। उन्होंने कहा है कि हमने हॉस्पिटल खुलवाया, हमने ऑक्सीजन दिया, हमने सड़क बनवाई, हमने राशन दिया, हमने आवास दिया, हमने गंगा सफाई की। अब क्या चाहिए?
चाहिए, अब कितना चाहिए? फ्री वैक्सीन दिया। आप 5 लोगों के नाम बता दीजिए जिसको मिले हो। आपके घर से कोई उत्तर प्रदेश में रहता है? अरे हम उत्तर प्रदेश के नहीं है भाई, हम कहाँ बिहार के हैं। बिहार के हो आप? हाँ। तो आप ये तो बताओ, जब आप बिहार के हो तो आप उत्तर प्रदेश में कितनी बार गए हो? अरे मैं तो रोज जाता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं। रोज जाते हो? हाँ। रोज जाते हो? रोज आते हो? हाँ, रोज जाते हो? रोज आते हो? हाँ। तो उत्तर हमारा प्रदेश, काम एक मिनट वही है। रुक तो जी, हमारा काम उत्तर प्रदेश सिर्फ ये दिल्ली के बॉर्डर से शुरू होकर यहीं तक लगता है। बाकी वो जो मुरादाबाद है, जो कानपुर है, वाराणसी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं लगता। ये बताइए मुझे। अब लगता है उत्तर तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ गए हैं कभी आप? सारी जगह वहाँ गए। जाके पता करिए, वहाँ मिला है? भी गए। अरे सुनिए, इनसे ऑक्सीजन की बात करो तो इन्हें सुनाई देता है आम का सीजन। इनसे कहो कि बेड की शॉर्टेज हो रही है तो ये कह रहे हैं ब्रेड की शॉर्टेज हो रही है। इनके कान में नहाते हुए पानी घुस गया है क्या? ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मरा नहीं है। तो इतने सारे लोग जो मरे वो कैसे मरे बताइए आप? सरकार तो डाटा दे रही है ना कि नहीं मरे हैं। सरकार से डाटा दिलवा रहे हो आप? हाँ। सरकार से इस बात का डाटा दिलवा दीजिए 2016 से 2020 तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। सरकार डाटा दे रही है तो ये बताइए कि 4 लाख जो आप कह रहे हैं कि नौकरियां मिली हैं, 2 साल से तो कोई स्कूल ही नहीं खुले, विश्वविद्यालय नहीं खुले, कोई जॉब नहीं हुई। आपने किस जगह पे नौकरियां दी? ये डाटा हमें दीजिए। तो फिर? किस सरकारी संस्थान में आपने नौकरियां दी? बताइए। तो कैसे दिया जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश? तो इसमें किसने मना करा? सर्वश्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश? किस आधार? बलात्कार के नाम पे नंबर 1, अपराध के मामले में नंबर 1, लूटपाट, चोरी, डकैती के मामलों में नंबर 1, और नाम बदलने के मामले में यहाँ का मुख्यमंत्री नंबर 1। तो क्या विकास का कुछ जो कह रहे, गंगा बह रही है विकास की? अरे गंगा में तो लाशें बह रही हैं, कहाँ विकास की गंगा बहा रहे हो आप? बताइए ना। गंगा में तो लाशें बह रही हैं। तो क्या स्मार्ट सिटी जो बनाया गया है अयोध्या, कहाँ है दिख नहीं रहा स्मार्ट आपको? सिटी? अयोध्या बनाया गया, दिख नहीं रहा है? अच्छा, स्मार्ट सिटी के नाम पे, कुंभ के मेले के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए का ये जो चंदा खाया है इन्होंने, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, वो आपको दिखाई नहीं देता है? जिसकी आप बात करते हैं मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र बनारस की, वहाँ घुटने घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं देता है? तो लोगों को वही पसंद है ना। लोग, योगी जी कह रहे हैं कि हम कहे थे जो वादा किए थे हम सारे काम कर रहे हैं, अब लोग खुश हैं। योगी जी ने एक मिनट रुकिए। योगी जी के मैनिफेस्टो में ये कब लिखा हुआ था कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया जाएगा, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया जाएगा? बताइए कहाँ लिखा हुआ था? तो उन्होंने कहा है कि ये पुरानी धरोहर थी, पुराने नाम थी, तो उसे अब दोबारा से वही नाम किया जा रहा है। तो आपकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे नेता हैं। आप नाम बदलिए तो उनका भी नाम बदलिए, शाहनवाज हुसैन का नाम बदलिए, और भी आपकी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, उनका भी नाम बदलिए। मुसलमानों से जलन क्यों है आपको? किसको? आपको। मैंने कब कही? मेरे को तो हिंदुस्तान की, नाम बदलना। अरे जलन तो उन लोगों को जो नाम बदल रहे हैं। नहीं तो वो तो फिर बदल आपने नहीं भी रहे। तो कहा। करें? जो पुरानी धरोहर थी, पहले नाम थे, बीच में किसी ने बदल दिए थे। अच्छा मुगल शासक जब हुआ था, जब बदले गए थे। अच्छा, तो वो पुराने नाम ला रहे हैं फिर से। तो योगी जी हिस्ट्री को सामने रखें, दिखाइए हरिगढ़ कब नाम रहा है उसका, अलीगढ़ का बताइए। अरे योगी जी तो कल को आके यूं कह देंगे कि पहले नौकरी को बेरोजगारी के नाम से बुलाया जाता था, तो आप बेरोजगारी के नाम से मान लेंगे नौकरी को? है आपके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, आप सरकार के दिमाग से चलते हैं। हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? कहाँ से जर्नलिज्म किया है आपने? बताइए। कैमरा में ठीक करिए, इधर बताइए आप। नहीं तो उन्होंने वो बोला तो है। वो क्या बोला है उन्होंने? भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि पहले हरिगढ़ नाम था अलीगढ़ का। कब था नाम? आपका कैमरा ही नहीं चल रहा है तो आप सवाल गूगल पे नहीं आएगा इसका जवाब, समझ रहे हैं? अगर गूगल पे जवाब आ जाता ना तो ये जो आप 4 लाख नौकरी का जो डाटा दे रहे हैं ना, तो लोग गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं 4 लाख नौकरी कहाँ मिली है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम है इनका। तो योगी जी तो पंचायत भी करने वाले हैं किसानों का, क्या जाएंगे मोहित शर्मा? पता नहीं क्यों मेरे पैर का जूता ढीला सा हो रहा है, जाए? पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। वो छोड़िए, जूते को छोड़िए, लेकिन तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता जूता निकालने की। जूते की माला से स्वागत करेगी इनका, बीजेपी के नेताओं का, कि आइए, पिछली बार आपने काम करने का वादा किया था तो फूल की माला से किया, अब की बार आपने जो जनता के साथ धोखा किया है तो उसके लिए आपका स्वागत जूते की माला से होगा। धमका रहे हैं क्या? धमका नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। धमका नहीं रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। हम डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। इनकी तरह दंगे और फसाद करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, जो ये कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, इनकी औकात है किसान का बक्कल उतारने की? इनसे जब पेट्रोल का दाम सस्ता नहीं किया जाता, 4 पैसे की इनकी औकात नहीं है पेट्रोल पे कम करने की, और कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। हैं? काय को अफगानिस्तान चले जाओ? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री बिरयानी खाते हैं, हमने कहा कि कभी पाकिस्तान चले जाओ। आप झूला झूलते हो, हमने कहा कभी चाइना चले जाओ। आप कौन होते हैं बताने वाले कि हम अफगानिस्तान जाएं? हम हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये जय जवान जय किसान का देश है, ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का देश है। महंगाई लगती है यहाँ पे, वो तालिबान क्यों चले जाएं तालिबान? आप चले जाओ। नहीं पेट्रोल, अरे आप एक बात बताओ ना, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो बांग्लादेश वाले भी हैं, जो रोहिंग्या भी हैं, उनको भेजो ना, बांग्लादेश भी भेजो, अफगानिस्तान भी भेजो। जो आपकी पार्टी में आ जाए ना वो रोहिंग्या कहलाता ना अफगानिस्तानी कहलाता है। और आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी, उनको भेजो, वहीं गाना गा के दिखाएंगे, शो चला के दिखाएंगे, वहां भी हंसाएंगे। पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप? मनोज तिवारी जब टीचर का अपमान करेंगे तो उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। मनोज तिवारी को टीचर से बात करने की तमीज नहीं है, शिक्षिका से कैसे बात करते हैं? बिग बॉस कहाँ के? पूर्वांचल के क्या कलकत्ता में रिक्शा चला रहे थे हैं? दादी से कही दो मगनवा बीमार हुआ, अब पूरी भाजपा बीमार है, ठीक करवा लो, उसका इलाज करवा लो। हाँ, मगनवा के साथ साथ पूरी भाजपा बीमार है। 350 पार। हाँ 350 काहे के पार। आप भी मोदी जी की तरह लंबी लंबी खूब फेंकी, जो आपके मन में आए। आप तो कह दीजिए 1000 पार, फिर पूछेगा 1000 तो सीटें नहीं थी, गलती से बोल दिया। देश मजबूत हाथों में। हाँ कुछ ज्यादा ही मजबूत हाथों में, इतने मजबूत हाथों में कि कुछ बच ही नहीं रहा है देखने लायक। समझ रहे हो? कल को पता चला लाल किला देखो ऐसा है, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले सस्ते दामों पे सरकारी पेट्रोल पंप, ठीक है, सरकारी संस्थाएं, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, विधायक खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों से। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 420 420 420। 420 आदमी का नंबर भी है, 420। समझ रहे हैं आप? मोहित जी जी एकदम विरोध करते रहते हैं भाजपा का है। आज कोई भी देश हमारे इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अच्छा, तो देश में बचा ही क्या है जो आंख उठा के देखेगा? मजबूत हाथों में। हाँ, कुछ ज्यादा ही मजबूत हाथ में है। प्रधानमंत्री खुद 10 लाख का सूट पहनना है, जनता को नंगा कर रहा है, किसान को 8 महीने सड़क पे बिठा रहा है। और क्या करोगे? कितने मजबूत हाथों में आप देख ही रहे हैं। महापंचायत तो कर रही होगी थी ना, मोहित शर्मा जाएंगे किसानों के साथ? हाँ, किसानों के साथ जाएंगे, आपको दिक्कत है? नहीं, हमें वो योगी जी तो बुला रहे, बोले असली किसान आएंगे वहाँ। असली किसान आएंगे? योगी जी किसान हैं? नहीं, वो कह रहे असली किसानों से। योगी जी तो असली साधु भी नहीं है, जो उनसे कहिए ना योगी असली योगी जी आएंगे बात करने। असली योगी कैसा होता है? तो जैसा असली किसान ये बता रहे हैं ना, वैसा होता है। असली किसान तो यहाँ बहुत सारा बैठा हुआ है, लेकिन वो असली योगी नहीं है। असली योगी वो होता है जो पहाड़ों पे जाके बैठता है। ये चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम, रामदेव जैसे लोग मत गिनाइए, हमें असली साधु से बात कराइए, समझे ना? ये हिंदू धर्म का फर्जी ढोल मत पीटिए, नहीं तो ढोल फट जाएगा, पब्लिक जूता लेके खूब पेलेगी। हैं? देश हित के लिए, जनहित के लिए तो आप देश से प्यार नहीं करते? आप करते ही नहीं करते हैं? तो आप भी देश हित जनहित के लिए अपना घर परिवार छोड़िए। अपने पापा से कहिए कि अपनी मम्मी को छोड़ दें और देश हित में चले, निकल पड़े। आप क्यों नहीं करते देश हित में ये काम? आपको डर लगता है देश हित में काम करने के लिए, तो आपको सन्यासी होने से मना कर रहा है। वो तो सत्ता में आ गए, आप भी सन्यासी बन जाइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आपको किसी ने मना कर रहा है? आप नहीं करोगे देश की सेवा? देश हित में आप भी छोड़ दो। आपकी शादी हुई है नहीं हुई है? आपकी शादी हुई है नहीं हुई है? कोई नहीं करता। अरे आपकी शादी हुई है नहीं हुई है? नहीं बन सकता ना। अरे हर कोई नहीं तो अपने घर में, आपके घर में कितने मेंबर हैं? आप किसको? अरे हम तो कह रहे, आपने कहा देश हित में, मैंने कहा देश हित में। घरवाली को छोड़ना देश हित है, घरवाली को छोड़ना देश हित है। कहाँ से पढ़ के आए? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि घरवाली को छोड़ना देश हित है? योगी जी की बात कर रहे हैं। तो योगी जी ने बोला ये बात को कि घरवाली को छोड़ना देश हित है। आप कह रहे हो योगी जी की बात कर रहे हैं। देश हित जनहित के लिए घरवाली को छोड़ना जरूरी है। अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सी घरवाली को छोड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सी घरवाली को छोड़ा? आप एक बात बताइए, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने कौन सी अपनी घरवाली को छोड़ा? देश की आज़ादी के खातिर शहीद होने वाले कितनी माताओं बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने कौन से अपने घरवार को छोड़ा? बताइए। मतलब जनता को पागल बना रहे हैं। अपनी घरवाली छोड़ दी तो दूसरों से भी कहो छोड़ दो। जिसको मिली नहीं वो कह रहा है कि नहीं मिली तो ठीक है, सही है, हैं? मतलब नहीं मिली तो भी आप कह रहे हो देश हित में नहीं मिली। पर दीपक चौरसिया कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। दीपक चौरसिया और सुधीर तिवारी जैसे पत्रकार तो ये पूछते हैं सरकार से, मोदी जी से, मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए। एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं पत्रकार। दीपक चौरसिया पूछता है मोदी जी आप जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं, पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं? मतलब बेरोजगारी, महंगाई, मंदी नहीं दिखाई देती इन्हें। मोदी जी पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं ये इनको दिखाई देता है, क्योंकि पर्स नहीं रखते तो आप रखवाएंगे उनकी जेब में, हैं? आपको तो दलाली आ रही है, बहुत खूब पैसा आ रहा है आपके पास में। तो ये आप समझिए जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उससे ज़्यादा स्तर गिरा है बीजेपी का, जैसे आपका माइक भी गिरा है। समझ गए आप? तो इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।